दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे भाइयों को सुना। इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हुआ और यह कारवां उसी तेज गति से और आगे बढ़ रहा है। मैं कभी भी ये चश्मे लगा करके नहीं बोलता आज क्यों बोल रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन थोड़ा रोशनी कम नहीं है और नंबर है तो आप समझते हैं क्या दिक्कत आता है। तो आज मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी बात है और उन बातों को आप लोग ध्यान से समझना है और अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि ये बात आज तक किसी ने नहीं बोली है। आप जितने भी वीडियो निकाल लो, किसी भी वीडियो में किसी भी एक्टिविस्ट ने ये बात नहीं बताई है। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ और बिरसा मुंडा शहीद हुए। वो आंदोलन बिरसा मुंडा का था, उसका लीडर कौन था? कौन था? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा ही शहीद हुए, अर्थात लीडर शहीद हुआ। ध्यान रखो। इधर हमारे इलाके में हम देखते हैं हमारे रास्तापाल की घटना, उसके अंदर नानाबाई खाट और कालीबाई शहीद हुए। लीडर कौन था? नानाबाई, यानी लीडर शहीद हुआ। मानगढ़ की बात करो, तत्कालीन समय में हमारे लीडर लोग शहीद हुए। टंट्या भील की बात करो, आंदोलन का लीडर टंट्या भील था और टंट्या भील भी शहीद हुआ। अब दूसरे इलाकों में हम जाएंगे। बाबूराम शेरबा के चंद्रपुर के थे, वो लीडर थे, शहीद हुए। गुंडादूर बस्तर के थे, लीडर थे, शहीद हुए। सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो जानो, ये 6 भाई बहन संथाल आंदोलन के लीडर थे, शहीद हुए। यानी जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए उनमें लीडर शहीद हुए। ये बात ध्यान रखो। मध्य प्रदेश में भीमा नायक, खाचा नायक, गुजरात में हमारा रूप सिंह नायक और जोजिया परमेश्वर, जो नायक आंदोलन हुआ जम्बूगोड़ा का, उसमें भी जो लीडर थे वो लीडर शहीद हुए। इसलिए आदिवासियों के इतिहास में एक बात प्रमाणित होती है। क्या प्रमाणित होती है? जो लीडर होता है वो शहीद होता है। जो लीडर था शहीद हुआ। ये बात ध्यान रखो। मैंने पिछले ही कार्यक्रम में बोला था कि आदिवासियों को कोई एक नहीं कर सकता। आदिवासी के नाम का संगठन बनाओगे तो भी वो संगठित नहीं होगा। आदिवासी के नाम पर पार्टी बनाओगे तो भी संगठित नहीं होगा। आदिवासी के नाम का धर्म बनाओगे तो भी संगठित नहीं होगा। आदिवासी इतिहास से ही संगठित हो सकता है। इसके लिए ये सबक आपको याद रखना है कि आदिवासियों में जो भी लीडर होता है वो शहीद होता है। अब और आगे बढ़ते हैं। डोंगर बरंडा हमारा राजा था, भील राजा था, वो भी शहीद हुआ। बासिया चरपोटा बांसवाड़ा का राजा था, वो भी शहीद हुआ। कुशलगढ़ का कुशला कटारा राजा था, वो भी शहीद हुआ।
चित्तौड़ का राजा मानमोरी भील था, वो भी शहीद हुआ। उदयपुर का उदाखराणी था, उदाखराणी, वो भी शहीद हुआ। सलुम्बर का सोनारा भील था, वो भी शहीद हुआ। गलियाकोट का गलिया डामोर था, वो भी शहीद हुआ। झाबुआ का जब्बू भील था, वो भी शहीद हुआ। अलीराजपुर का चीतू करण अलिया भील भी शहीद हुआ। सूथा भील भी शहीद हुआ। यानी आंदोलनकारी जो लीडर थे वो भी शहीद हुए, राजा थे वो भी शहीद हुए। यह है आदिवासियों का इतिहास। दूसरी तरफ ये पक्ष हो गया। दूसरी तरफ ये आदिवासियों का इतिहास गणतंत्रों का इतिहास होता है, और दूसरा तरफ गैर आदिवासियों का इतिहास, उसमें राजा बहुत कम लड़ता है, और लड़ता भी है तो बीच में रह करके, सुरक्षित रह करके लड़ता है। उसके सैनिक मारे जाएंगे, सेनापति मारे जाएंगे, उसके परिवार के लोग मारे जाएंगे, उसके सगे संबंधी मारे जाएंगे, लेकिन राजा नहीं मरता है। ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। आदिवासियों में क्या होता है? आदिवासियों का लीडर मारा जाता है। गैर आदिवासियों में क्या होता है? लीडर नहीं मारा जाता है। लीडर के बच्चे मारे जाएंगे, लीडर के संगे साथी मारे जाएंगे, लीडर के सेना मारी जाएगी, सेनापति मारा जाएगा, उसके साथी मारे जाएंगे, लीडर नहीं मरेगा। यह है राजतंत्र का इतिहास। इसमें गैर आदिवासियों में जो राजा थे, कोई राजा 30 साल तक राज किया, किसी राजा ने 50 साल तक राज किया। ये मुसलमानों का इतिहास में भी ऐसा हुआ, राजपूतों के इतिहास में भी ऐसा हुआ, दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ। ये बात हमको समझना पड़ेगा कि आदिवासियों में लीडर मारा जाता है, गैर आदिवासियों में लीडर सुरक्षित रहता है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये बात समझना है। पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा संस्कृत धर्मशास्त्रों को। संस्कृत भाषा किसकी है? संस्कृत धर्मशास्त्र किसने लिखे? मंदिर का पुजारी से लगा करके शंकराचार्य कौन होता है? आप समझते हैं? मंदिर किसके? अब तुम समझते हो हमारे, और अनावश्यक व्रत उपवास करते रहते हो। संस्कृत साहित्यों में एक रेफरेंस मिलता है कि एक राजा था हिरण्यकश्यप, उसका भाई था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष यानी भाई को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारने के लिए, और इसका छोटा भाई था हिरण्यकश्यप, उसको मारने के लिए भी भगवान ने अवतार लिया। ऐसी कहानी मिलती है, यानी दो भाइयों को मारने के लिए दो अवतार। ये आप शास्त्र पढ़ सकते हैं। उसमें एक कथा आती है कि हिरण्यकश्यप राजा था, उसका बेटा प्रहलाद था। तो प्रहलाद था, वो अपने बाप की तरफ नहीं रहा, अपने चाचा ताऊ की तरफ नहीं रहा, अपने समाज की तरफ नहीं रहा, वो दूसरे समाज की ओर चला गया। आए समझ में? प्रहलाद किधर चला गया? दूसरे समाज की तरफ। और हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप और उनके साथी क्या थे? शक्तिशाली राजा थे। तो इस कहानी से एक सबक मिलता है। क्या सबक मिलता है? शक्तिशाली बाप को मारना है, शक्तिशाली परिवार को मारना है, तो उसके बेटे को अपनी तरफ लेना पड़ेगा।
ये सबक है। शक्तिशाली बाप को मारना है, शक्तिशाली राजा को मारना है, शक्तिशाली सेना को हराना है, तो राजा के बेटे को अपनी तरफ लेना पड़ेगा। अपने समाज में ऐसा कुछ हो रहा है, दिख रहा है? आगे समझ में आएगा। रामायण पढ़ो, रामायण में एक सबक है। रावण बहुत शक्तिशाली राजा था, बहुत शक्तिशाली। उसके भाई को उनकी तरफ मिला लिया। उनका भाई विभीषण, जो रावण का परिवार था, रावण का समाज था, विभीषण का परिवार था, विभीषण का समाज था, उसकी तरफ नहीं रहा, वो दूसरे समाज की ओर चला गया। इससे क्या सबक मिलता है? शक्तिशाली भाई को मारना है तो उसके भाई को अपनी तरफ मिलाना पड़ेगा। ये सबक मिले। यदि जमीन के लिए लड़ोगे, जमीन के लिए लड़ोगे तो पूरे कुल का, पूरे परिवार का, पूरे खानदान का नाश हो जाएगा। ये सबक मिलता है। ये काल्पनिक शास्त्र है, लेकिन काल्पनिक शास्त्रों से सबक लेकर के भारत की मूल प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो अपनी पीढ़ी को वो लोग सबक देते हैं। अब समझो, ये 3 उदाहरण दिए मैंने। हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हो रहा है? अपने भाई को उनकी तरफ कर लेते हैं। अभी दिनेश जी का मामला हुआ कि नहीं हुआ? तो एक आदमी ने स्टेटमेंट दिया था, आप लोग जानते हो, और उधर एक सरपंच ने भी शायद कुछ बोला, ऐसा कह रहे। बात सही है गलत है? तो वो लोग हमेशा आदिवासी का मामला होता है तो आदिवासी को ही आगे करते हैं। हमारे ऊपर केस वगैरह हुआ, आज वो लोग कहां है केस किए? वो जो सबसे पहले मेरे को एपीओ वगैरह करवाया था, कहां है वो? कई सारे लोग तो अपने पास वापस आ गए। वो अपने लोगों को आगे करके करवाते हैं केस। अभी विश्व आदिवासी दिवस के बाद हुआ, उसमें भी देखो अपने लोगों को आगे करके केस करवाते हैं। ये केस करवाने वाले, करने वाले अपने होते हैं, करवाने वाले दूसरे होते हैं। अब बताओ, वो धर्मशास्त्र का जो मामला है वो आज इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज हमारे एमपी एमएलए क्या करते हैं, हमारे सरपंच क्या करते हैं, हमारे प्रधान क्या करते हैं, हमारे जिला प्रमुख क्या करते हैं? वो ही उदाहरण है। सेम एक आदमी को बड़ा करो, उनका सिद्धांत समझिए। एक आदमी को बड़ा करो, जितना पैसा लूटना है लूट ले, जितनी जमीन खरीदनी है खरीद ले, जितना सोना चांदी खरीदना है खरीद ले, तेरे को हम बचा लेंगे, लेकिन तू समाज की बात मत करना। लेकिन तू समाज की बात मत करना। इसलिए जो हमारे नेता है वो वार्ड पंच थे, और फिर सरपंच बने, फिर प्रधान बने, जिला प्रमुख बने, एमएलए बने, और 7 पीढ़ियां खाई, इतना इकट्ठा कर लिया। कई सारे नेताओं के, कई सारे प्रधानों के, कई सारे पूर्व नेताओं के जयपुर में भी बंगले हैं, उदयपुर में भी बंगले हैं, डूंगरपुर में भी बंगले हैं, गांव में भी बंगले हैं, और रोडों पर कई सारे पेट्रोल पंप हैं, कई सारी होटलें हैं। ये पैसा किसका है? किसका है पैसा? आपका पैसा है, आपका पैसा है। वो पैसा आपके ऊपर खर्च किया होता तो आज आप हेडपंप के लिए इतना परेशान नहीं होते, आज आप सीसी रोड के लिए परेशान नहीं होते। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में
प्रस्ताव पारित हुआ होता कि आदिवासियों का बजट है वो केवल आदिवासी पर खर्च होगा, ऐसा प्रस्ताव लिया होता, ऐसा इंप्लीमेंट किया होता, तो आपके गांव में कहीं सीसी रोड की कमी नहीं रहती, आपके खेत खलिहान कच्चे नहीं रहते, पक्के हो जाते। लेकिन आपका जो बजट था वो कहीं गैर आदिवासियों के गांवों में खर्च कर दिया, कहीं मंदिरों में खर्च कर दिया। ये आपका बेड़ेश्वर में घाट बन रहे, वो किसके किसके पैसे से बन रहे? आदिवासियों के बजट से बन रहे हैं। वो परकोटा बना है, आदिवासी के बजट से बना है। और वहां एक टीलू करवाना 10 रुपया कौन लिए? थोड़ा सोचो, एक टीलू करवाना 10 रुपया ने तमे तमारा सोरा ने या आई ने बापा ने दाड़ा 10 रुपया आलो बोलो। एक टीलू करवाना 10 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया। और तुम तुम्हारे समाज का बीमार आदमी, बच्चा, बूढ़ा, तुम्हारा पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम लोगों को रोटी खिलाते हैं, तुम लोगों की सुरक्षा करते हैं, क्या क्या काम करते हैं तुम्हारे लिए, उनको आप 10 रुपया नहीं दे पाते। ये बात समझ ली, ये बीमारी कहां से आई? ये मानसिक बीमारी है। उस मानसिक बीमारी का इलाज करने के लिए हम इतना बड़ा जनजागरण कर रहे हैं। और मेरे को पता है, मेरे को पता है, क्या पता है? कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है। समाज का जागरण सही दिशा में चला, कुछ भी होने वाला नहीं। कहते हैं कि पहली पीढ़ी है वो गोलियां खाएगी, काली बाई ने गोली खा ली। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और आज हमारे आसपास के लोग जेल जा रहे हैं, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। ये ध्यान रखो, पहली पीढ़ी गोलियां खाएगी, काली बाई और नाना भाई खाट ने गोलियां खाई। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और आज की तारीख में हमारे कांकरी डुंगरी में देख लो, हुआ जेल। रतलाम में हमारे जैस के कार्यकर्ताओं को जेल हुई, लेकिन मैं गारंटी देता हूं यही पीढ़ी राज करेगी। लिख लो आज, लिख लो, यह पीढ़ी राज करेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। और मैं नौकरी रही या ना रही, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा, बोलता रहूंगा, लिखता रहूंगा, आपको प्रशिक्षण देता रहूंगा। लेकिन एक काम करना, मैंने कहा वो इतिहास से सबक सीखना और सबको साथ में करके चलना, सबको साथ लेके चलना ना। यो अवीजा है तो मोह वाहे रही जाए, ये सोच मत रखना। ये ताकतवर आदमी है, इसकी उपस्थिति में मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा करके दूसरे आदमी का हेट मत करना, नफरत मत करना, पीछे मत धकेलना। मेरा उद्देश्य रहा है कि मेरे से कम उम्र वाले बच्चे मेरे से ज्यादा लोकप्रिय हो, मेरे से बड़े लीडर हो, मेरे से आगे जाए, ऐसा मैं सोचता हूं। यही आपको करना होगा। यदि आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे से कम उम्र वाले लोग हैं वो मेरे पीछे ही रहेंगे, तो आप पीछे हो जाओगे, आप पीछे हो जाओगे, यह ध्यान रखना। क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत याद रखना होगा। हम लोग संगठन में काम करते थे तो हमको ट्रेनिंग में मिलती थी। उस ट्रेनिंग के अंदर एक अहम बात बताई गई थी। अहम बात क्या बात कही गई थी? यदि आप
मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो, यदि आप समाज का आंदोलन जिंदा रखना चाहते हो, यदि आप पूर्वजों की विचारधारा जिंदा रखना चाहते हो, तो अपने से 10 साल पीछे वाले लोगों को अपने जैसा बनाओ। अपने जैसा 10 साल पीछे बनाओ। और ये काम बखूबी मैं अपनी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। आप लोगों को भी वही काम करना है। आप निर्णय करिए, मेरे से पीछे, मेरे बाद में, मेरे इलाके में 10 साल पीछे कौन सा कार्यकर्ता है, उसको मेरे जैसा बनाना होगा। हम लोग सोचते थे कि हमारे जैसे 10 या 100 लोग हो जाए तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। आज देखो हजारों लोग हो गए। देखिए यहां पर बैठे हुए लोग 2-2 घंटा बोलने लायक बहुत सारे लोग हैं। 2-2 घंटा आपको हिलने भी नहीं देंगे, 2-2 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं रहता। ये जो बात आपको बहुत महत्वपूर्ण मैंने बताई, इसको याद रखिएगा। एक अहम बात, मापजी महाराज को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। कई लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन मैं बार बार एक सवाल खड़ा करता हूं कि मापजी नाम का आज तक कोई ब्राह्मण नहीं हुआ क्या? इतिहास पढ़ो, सारे शास्त्र पढ़ो, आज तक एक भी मापजी नाम का व्यक्ति पैदा ब्राह्मण नहीं हुआ। सही है गलत है? और हमारे नवा टापरा के कटारा परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने 2012 में कहा था कि आना डोंगरा माते बे पाले रखी थी, अण पालनो वंशज एम कहता था। अभी कटली बात राइट है, कटली सूटी इन्हीं सांस करवानो और विषय। पर मापजी महाराज बाद गादीपति कौन बन गयो? मापजी महाराज ना गादीपति कौन बन गयो? अनंत सोरो बन गयो। ने अनंत सोरा बाद कौन बन गयो? अनंत वहु बन गयो। ध्यान रखो, मापजी महाराज बाद अनंत सोरो, ने अनंत सोरा बाद वहु। अब संस्कृत भाषा वाला लोग हैं, अण में कोई महिला गादीपति बनी सके? कौन बनी सके? वेद, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, इस ग्रंथ वाले जो लोग हैं, उनमें कोई महिला गादीपति बन सकती है? इससे यह प्रमाणित होता है कि वो गादी हमारी ही है। ये प्रमाणित होता है। और बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात अहम ध्यान रखना, मापजी महाराज की भक्ति का ब्राह्मणीकरण हुआ। इसके बाद संत सुरमाल महाराज की भक्ति का ब्राह्मणीकरण हुआ। इसके बाद संत गोविंद गुरु महाराज की भक्ति का भी ब्राह्मणीकरण हुआ। हम लोग उसका अब्राह्मणीकरण कर रहे हैं, यानी जो मूल था, जो जड़ था, जो वास्तविकता थी, वो बताने का कोशिश कर रहे हैं। उसको हमें समझना है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। ये बात कहना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात, जातियां किसने बनाई? हमने तो बनाई नहीं। वर्ण किसने बनाए? हमने तो बनाए नहीं। महिलाओं को, ये आजकल वो मामला चल रहा है, ढोल गवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा किसने कहा? हमने तो कहा नहीं। सती प्रथा किसने लागू की? हमारे समाज ने नहीं की। बाल विवाह किसने किया? हमारे समाज ने नहीं किया। विधवा विवाह पर रोक किसने लगाई? हमारे समाज ने नहीं किया। देवदासी प्रथा किसने लागू की? हमारे समाज ने नहीं किया। बेटियां जन्म होने के बाद मार देने का काम किसने किया? हमारे समाज ने नहीं किया। ये बात ध्यान रखो।
तो समाज के बीच में समाज को बराबर मानना चाहिए, किसी को नीचा नहीं मानना चाहिए, किसी को नीच नहीं मानना चाहिए, किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए और महिलाओं को गलत नहीं मानना चाहिए, महिलाओं को नीच नहीं मानना चाहिए। ऐसा हमारे समाज के अंदर बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरे समाज के अंदर है। तो सामाजिक समरसता किसने बिगाड़ी? पहले सोचो। और वो लोग आज हमारे ऊपर कहते हैं कि सामाजिक समरसता बिगाड़ रहे। हम लोगों ने तो राणा प्रताप के जमाने में तुम्हारे ऊपर आक्रमण हुआ, हमने साथ दिया। उस दिन सामाजिक समरसता का हमने उदाहरण दिया था। आज भी हम लोग हमारे इलाके में सामाजिक समरसता को आगे बढ़ा रहे, कमजोर नहीं कर रहे। लेकिन तुम गलत करोगे तो हम लोग तुमको अब अच्छा कहने वाले नहीं है। और पूरे देश में चल रहा है मामला, पूरे देश में इनका विरोध हो रहा है। और विरोध इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा ही गलत है, तो विरोध होगा। ये बात ध्यान रखिए। एक और महत्वपूर्ण बात, शिक्षा। आजकल हमारी शिक्षा बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई है। मैं कहना चाहता हूं कि ट्राइबल एम्प्लॉयज फेडरेशन और आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं को सायकालीन कोचिंग चलानी होगी। सायकालीन कोचिंग, सायकालीन कोचिंग 2 घंटे के लिए दाड़ा बुढ़वा पेलो। 1 घंटा आपको क्या करना है? बच्चों को पाठ पढ़ाना सिखाना है, केवल पाठ। बच्चों को पाठ पढ़ाना सीखना है 1 से 5वीं तक। और 1 घंटे दूसरे में क्या करना है आपको? एक दूसरे घंटे में टीवी पर आपको बच्चों को वो शिक्षाप्रद जो आपका क्लिप्स होती है, जो आजकल बहुत अवेलेबल है, प्राइवेट स्कूलों में चलती है, वो आपको दिखानी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों का पाठ पढ़ने नहीं आता, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सब सोल्व हो सकती हैं। ये काम हम लोगों को अभी अविलंब आने वाले समय में करना होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। एक और महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में हम हर बार बोलते हैं, हम लोगों को व्रत उपवास भूखे रहने के मामले में हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को 3 के अलावा कोई उपवास नहीं करना है। 20 बोले 20 अटले महिला बल्ले, बोले बटले आदमी बल्ले, और 11, इसके अलावा हमें कोई व्रत नहीं करना है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। एक और अंतिम अहम बात, पहले जमाने के अंदर हमारे गांव के अंदर रजवाड़े टाइम में कोई पुलिस वाला आता था, बाहर से सिपाही, तो सबसे पहले किसके घर जाता था? गमेती मुखी के घर, तड़वी के घर, पटेल के घर, उसके घर जाता था। देश आजाद होने के बाद भी पिछले 15-20 साल पहले यही होता था कि पुलिस आती थी, सबसे पहले गमेती के घर आती थी और क्या कह के जाती थी कि तुम्हारे गांव में फलाना फलाना आदमी है, उसने ऐसा ऐसा अपराध किया है, ऐसी हमारे पास जानकारी आई है, तो आप लोग उसको देखना। फिर कमेटी क्या करता? सारे गांव के लोगों को बुलाता और बुला करके फिर जांच करता। क्या करता? प्राथमिक जांच करता। ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। प्राथमिक जांच करता कि उस लड़के ने अपराध किया है या नहीं किया है। फिर क्या करता वो? यदि अपराध किया है तो वो साथ में लेकर के पुलिस के पास जाता और निपटारा करके वापस ले आता, और अपराध नहीं किया है तो वो अकेला जाता थाने में और अकेला जाकर के अपनी बात कह के वापस आ जाता। ऐसा होता था कि नहीं होता था? आज क्या हो रहा है? वो थी रूढ़िगत ग्राम सभा। ध्यान रखो, वो थी रूढ़िगत ग्राम सभा। आज क्या हो रहा है? पुलिस वाला जिसने अपराध किया है, जिसके नाम का एफआईआर कटी है, एप्लीकेशन दी है, डायरेक्ट उसके घर चला जाता है और क्या करता है? कल आ जाना,
ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्राथमिक जांच कौन करता है आज की तारीख में? पुलिस करती है। पहले प्राथमिक जांच कौन करता था? गांव के लोग करते थे। ये वापस लागू करना होगा। ये लागू करने में बाधा क्या है? ये अहम बात समझो। ये मैंने इसके लिए कहा है। पहले क्या था? गांव में कोई झगड़ा नहीं था, सब झगड़े दूसरे की